Hello students, welcome back to my channel Physical Education Class by Sachin Sharma. Today topic is श्वसन प्रणाली और संचार प्रणाली के कार्य एवं संरचना, फंक्शन एंड स्ट्रक्चर ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड सर्कुलेटरी सिस्टम। श्वसन संस्थान से अर्थ है रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम से मतलब होता है कि आप जो श्वास लेते हो और जो छोड़ते हो, तो उसकी जो क्रिया होती है वो श्वसन संस्थान में आती है। इसको हम डीपली समझाते हैं। कोशिकाएं अपने अस्तित्व के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, उसको वह अवशोषित पदार्थों से ऑक्सीकरण से प्राप्त करती है। ऑक्सीकरण के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, जो इस वायु को शरीर द्वारा प्राप्त करती है। इसी क्रम में अपशिष्ट पराग तथा कार्बन डाइऑक्साइड को भी बाहर निकालती है। अतः श्वसन को एक ऐसे क्रिया के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो वह प्रणाली पर्यावरण के बीच ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड के आदान प्रदान से संबंधित है। शरीर में आदान प्रदान दो आवश्यकताओं से होता है। ऑक्सीजन हमारी कोशिकाओं में प्रवेश करती है तथा वहाँ से ऊतकों में प्रवेश करती है, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड विपरीत दिशा में अर्थात ऊतकों से कोशिकाओं में जाती है। अतः श्वसन को कोशिकाओं तथा ऊतकों के बीच गैसों के आदान प्रदान के रूप में समझा जा सकता है। यह भी कहा जा सकता है कि श्वसन एक शारीरिक क्रिया है जिसके बीच सांस का आना और जाना लगा रहता है, जिससे हम ऑक्सीजन लेते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ते हैं। श्वसन संस्थान के कार्य। श्वसन संस्थान के मुख्य कार्य हैं, यह हवा तथा रक्त के बीच ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान करता है। यह शरीर में कार्बन डाइऑक्साइड जैसे अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालता है। श्वसन प्रक्रिया में शरीर का तापमान ठीक रहता है। यह रक्त के pH मूल्य का नियंत्रित रखता है। यह रक्त संचार तथा हृदय गति को प्रभावित करता है। संचार दर तथा हृदय गति के साथ साथ लेकर चलता है। कुछ सूक्ष्म जीवों के खिलाफ रक्षा करने के लिए रेस्पिरेटरी सिस्टम भी काम करता है। दूसरा श्वास क्या है? दूसरा श्वास जनरली जैसे हम बताते हैं कि जनरली क्या है कि जब आप दौड़ते हो, जब आप थक जाते हो, थकने के बाद एक स्टेज ऐसी आती है कि ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। जो ऑक्सीजन की कमी हो जाती है उसको हम क्या कहते हैं? ऑक्सीजन डेप्थ कहते हैं। लेकिन उसी ऑक्सीजन डेप्थ में जब हम दौड़ते रहते हैं तो एक स्थिति दोबारा ऐसी आती है कि हम पुनः पुरानी वाली स्थिति में वापस आते हैं और दोबारा से हमारे शरीर में एनर्जी आ जाती है। तो उस जो एनर्जी जो दोबारा आती है उसको हम क्या कहते हैं? दूसरा श्वास कहते हैं। अब बाय बुक लैंग्वेज हम आपके पास आते हैं। लंबे समय तक व्यायाम की वजह से असमर्थता हमारे शरीर द्वारा संचालित रूप से छोटी सी अवधि के भीतर ठीक कर दी जाती है। यह भावना दूसरा श्वास कहलाती है। जब हम खूब जोरदार अभ्यास करते हैं तो हमारे शरीर की ऊर्जा बढ़ती हुई मांग के अनुसार समायोजित करने के लिए कुछ समय लगता है। तो इस समायोजन के पहले तथा दूसरे श्वास की प्रक्रिया होती है। दूसरा श्वास के लक्षण क्या हैं? सीने में घुटन होना, तेज़ी से श्वास आना, चेहरे पर चिंता, तनाव के लक्षण, मांसपेशियों में दर्द, चक्कर आना। श्वसन के प्रकार में श्वसन कैसे लिया जाता है? एक बाहरी श्वसन होता है, एक आंतरिक श्वसन होता है। बाहरी श्वसन सांस लेना, सांस को छोड़ना बाहरी श्वसन की दो प्रक्रियाएं हैं। श्वास प्रक्रिया के दौरान सांस लेते समय ऑक्सीजन रक्त के साथ मिल जाती है और सांस छोड़ते समय कार्बन डाइऑक्साइड रक्त से निकल जाती है। इस तरह रक्त शुद्ध हो जाता है तथा बाहरी श्वसन प्रक्रिया द्वारा फेफड़ों में होती है। आंतरिक श्वसन, यह प्रक्रिया ऊतकों तथा कोशिकाओं में होती है। ऑक्सीजन के पूर्ण रक्त उत्पादन के दौरान ऊतकों तथा कोशिकाओं का प्रयोग किया जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड ऊतकों तथा कोशिकाओं द्वारा रक्त द्वारा फेफड़ों तक पहुंचा दी जाती है। श्वसन संस्थान की संरचना। शरीर द्वारा ऑक्सीजन को लेना और इसका प्रयोग करना, उसके उपरांत कार्बन डाइऑक्साइड के निष्कासन की प्रक्रिया को श्वसन कहलाती है। जब हम श्वसन क्रिया द्वारा ऑक्सीजन लेते हैं तो ऑक्सीजन शरीर के विभिन्न रासायनिक परिवर्तनों के फलस्वरूप ऊर्जा एवं ऊष्मा परिवर्तित हो जाती है। इस प्रक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड व्यर्थ उत्पाद के रूप में फिर से श्वास के साथ बाहर निकाल दी जाती है। मनुष्य कुछ समय के लिए पानी के बिना रह सकता है, लेकिन ऑक्सीजन के बिना मनुष्य जीवन संभव नहीं है। इसलिए मानव शरीर को ऑक्सीजन की निरंतर आपूर्ति आवश्यकता होती है। श्वसन संस्थान
के तंत्र, इसमें सबसे पहले श्वसन संस्थान में नाक आती है, फिर नासिका आती है, फिर लैरिंक्स आती है, श्वास नली आती है और बाजू नली आती है, इसका डायाफ्राम और फिर फेफड़े आते हैं। नाक जो है यह श्वसन संस्थान का एकमात्र बाहरी अंग है जो सूंघने में हमारी सहायता करता है। श्वसन क्रिया में नाक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके दो भाग हैं, बाहरी कवच तथा आंतरिक गुहियाएँ। बाहरी कवच यह अस्थियों तथा कार्टिलेज से बना हुआ त्रिकोण फ्रेम है। त्वचा इसको ऊपर से ढके हुए होती है। नाक के अंदर की तरफ दो नथुने होते हैं जो नसिकाएँ कहते हैं। आंतरिक गुहाएँ, ये दोनों गुहाएँ दो भागों में बटी होती हैं। प्रत्येक गुहा में छोटे छोटे बहुत से बाल होते हैं जो एक फिल्टर का कार्य करते हैं, अर्थात जो ऑक्सीजन हम अंदर लेते हैं उसको छानकर आगे भेजते हैं। इससे धूल के कण अंदर नहीं जाते हैं। ग्रासिनिका, नाक के नीचे पीछे की ओर प्रसनिका होती है। यह मांसपेशी की बनी होती है जो खोपड़ी के आधार से लेकर ग्रास नली के करीब फोल्ड कार्टिलेज के स्तर तथा लंबी होती है, लगभग 13 सेंटीमीटर तक फैली होती है। इससे वायु गुजरती है। लैरिंक्स, ग्रासिका के बाद वायु लैरिंक्स में पहुंचती है। यह कार्टिलेज का बना हुआ होता है। इसमें दो जोड़े झिल्लियाँ होती हैं। ये वायु कणों में कंपन पैदा करती है और ध्वनि उत्पन्न करती है। श्वास नली यह एक विंड पाइप भी कहते हैं। यह बेलनाकार होती है। इसकी लंबाई 11.2 सेंटीमीटर होती है। इसका व्यास 2 से 2.5 सेंटीमीटर होता है। यह ग्रास नली के थमने में होती है। इसके बाद श्वास नली और दो वायु नलिकाओं में बढ़ जाती है। प्रत्येक नली का संबंध अपनी तरफ के फेफड़े से होता है। श्वास नली दोहरे कार्टिलेज की बनी होती है। श्वास नली के मुंह पर एक वाल्व होता है जो एक स्टार्टर की तरह कार्य करती है। यह वाल्व भोजन को अणु में जाने से रोकता है। वायु नलियाँ, छोटे वायु नलियाँ श्वास नली से थोड़ा अलग होती हैं। दाईं ओर वायु नली बाईं ओर की वायु नली से अपेक्षा थोड़ी छोटी तथा चौड़ी सीधी होती है। दोनों वायु नलियाँ अपने अपने फेफड़े में पहुंचकर बहुत सी छोटी छोटी शाखाओं में बट जाती हैं। डायाफ्राम, यह एक गुम्मद के आकार की संरचना है जो आंतरिक धारीदार मांसपेशियों की एक चादर होती है जो कि पसलियों को छाती तक फैली हुई होती है। डायाफ्राम हृदय, फेफड़ों, पसलियों, उदरीय गड्ढे से अलग करता है तथा श्वसन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जब यह संकुचित होता है तो वक्षीय छाती का आयतन बढ़ जाता है और फेफड़ों में ज़्यादा वायु अंदर खींची जाती है। फेफड़े, मानव शरीर दो फेफड़े होते हैं। श्वास प्रक्रिया में इन अंगों का महत्वपूर्ण योगदान है। ये अणु शंकु के आकार के होते हैं जिनका पहला भाग ऊपर की ओर होता है और चारों ओर दोहरी पतली झिल्ली होती है जो सुरक्षा कवच कहलाती है। फेफड़ों का आकार थोरैकिक कैविटी तथा डायाफ्राम पर होता है। फेफड़े हल्के छिद्रों वाले लचीले पदार्थ के बने होते हैं। फेफड़ों में खुराक पहुंचाने के लिए रक्त नलिकाएं बनी होती हैं। फेफड़ों के वायु नलियां अनेक छोटी छोटी शाखाओं में विभाजित होती हैं। ये सूक्ष्म अनगिनत शाखाएं वायु कोशिकाओं में जाकर खुलती हैं। फेफड़ों का मुख्य आकार ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान करना है। तो ये इसी के साथ आज ये आपका टॉपिक श्वसन संस्थान ये कंप्लीट हुआ है। नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब के बाद जो बेल आइकन पर प्रेस करें ताकि मेरे आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक यू सो मच।